आपको ऐसी सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए जो आपके सामने लेट जाए? आपको ऐसा काजी खुजात क्यों चाहिए जो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो? लेकिन फयाज हमारे एमएनए हैं, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बेटे होंगे। फयाज साहब के बेटे का उसके बदन का गोश्त पलासों से खींच के उसकी मां को उसकी चीखें सुनाई गई और कहा गया अब बोलो अपने बाप को, अब बोलो अपने खावन को कि वो अपना वोट हमें देता है नहीं देता, तरमीम के हक में देता है नहीं देता। ये कैसी आईनी तरमीम है जिसमें मैंने उसको अगवा करना पड़ रहा है? ये कैसी आईनी तरमीम है जिसमें सादुल्लाह बलोच, वो कश्मीर में तो नहीं रहता, मकबूजा कश्मीर में, सादुल्लाह बलोच जो एमएनए है हमारे इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का, वो फलस्तीन में तो नहीं रहता, वो गाजा का बाशिंदा नहीं है, वो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के दिल पंजाब का बाशिंदा है। उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उनकी खाला को उठा लिया गया और थ्रेट किया गया कि आओ वोट करो इन तरामीम के हक में, वरना आपके साथ ये और ये किया जाएगा। ये आपकी तरामीम है। आप सवाल करो बिलावल साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से सवाल करें कि क्या ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? राज साहब, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है कि आप ये कहें कि हम नहीं कर रहे। हो सकता है आप ना कर रहे हो, लेकिन हुकूमत आपकी है, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब लगता है आईन बनाने वाली जमात जो अपने आप को आईन बनाने की दावेदार कहती है और वोट को इज्जत दो की नंबरदार मुस्लिम लीग नून, आपके दौर में आईन के साथ, बुनियादी इंसानी हकूक के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आप मुझे बताएं, क्या आप पाकिस्तान की तारीख के सामने सुरखरू होंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला है, आज जो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब तवज्जो कीजिए, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे हमला है, ये तो वही चीफ जस्टिस की कुर्सी है। बड़ा शहीद बीबी की बात करते हैं, सिर्फ कुर्बानियों को हमने कैश नहीं करना, उनके कुर्बानियों का जो माखज़ है, उसका जो असल है, उस पर अमल करना है। शहीद बीबी ने अपनी शहादत से पहले कहा था अपने चीफ जस्टिस के घर पे पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी। मियां साहब खुद निकले थे, लॉन्ग मार्च किया था चीफ जस्टिस साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। काजी हुसैन अहमद साहब ने कुर्बानी दी और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जेल काटी आजाद सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब इतनी कुर्बानियों से हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया, चीफ जस्टिस को तवाना किया, उसकी कुर्सी को तगड़ा किया, आप फिर क्यों अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं? आप क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो रहे हैं या अपना कंधा दे रहे हैं? क्या एक मुल्क में दो वज़ीर आज़म हो सकते हैं? क्या एक मुल्क में दो आर्मी चीफ हो सकते हैं? क्या एक जमात में दो चेयरमैन हो सकते हैं? आर्मी चीफ एक होता है तो फिर चीफ जस्टिस दो क्यों? आपको ऐसी सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए जो आपके सामने लेट जाए? आपको ऐसा काजी खुजात क्यों चाहिए जो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो? आप अपनी आईनी तरामीम तो पढ़िए। मैं खुद इस पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूं, 2018 से मेंबर हूं, उसमें 8 मेंबरान हैं, 4 हुकूमत के, 4 अपोजिशन के। जब आपने जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब आप ये कानून साजी की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस में आप हुकूमत और अपोजिशन की तादाद में फर्क डाल के हुकूमत की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? जो हुकूमती मेंबरान होंगे वो अपनी हुकूमत की लान टो करेंगे। आप बेसिकली चीफ जस्टिस को मुल्क के वजीर आजम चाहे वो कोई भी हो उसके आगे सबसर्विएंट कर रहे हैं। अगर वजीर आजम पाकिस्तान चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करेगा तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है काजी अल सुल्तान, काजी सुल्तान के ऊपर ताकतवर होता है, वो हर किसी से पूछ सकता है। जब आप उसके तरीका इंतखाब को चेंज कर रहे हैं, आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के ग्रुंडों को छेड़ रहे हैं, बुनियादों को छेड़ रहे हैं। हमारा आईन पाकिस्तान सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट पे मुश्तमिल है। आजाद अदलिया, आजाद मुकन्निना और आजाद इंतजामिया। लेकिन जब आपने 19 बैलेंस छेड़ दिया तो आज तो आपको अपनी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन कल को फिर कोई और मौलवी मुश्ताक उधर से पैदा होके किसी और भुट्टो को टांगेगा। क्या आप तारीख में जवाब दे सकोगे? क्या आप सुखरू हो सकोगे जो आप सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत वक्त की पांव की ज्योति बनाना चाह रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے قاضی سوال کرتا ہے اس کے پاس اختیار ہے 184(3) سو موٹو اس پہ حملہ ہے. کیوں حملہ ہے؟ کیونکہ 8 فروری کے الیکشن میں جو ڈاکہ پڑا اس پہ ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے اور اس کو 184(3) کے تحت چیف جسٹس جو بھی آتا ہے اٹھا سکتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا چیف جسٹس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے یہ اختیار لے لو اور چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کو دے دو اور ساتھ میں آئینی کورٹ. کون سی آئینی کورٹ؟ کس لیے آئینی کورٹ؟ کس طرح کی آئینی کورٹ؟ آپ مجھے بتائیے 2008 سے 2013 تک آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں تھے؟ راجہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے سابق وزیر اعظم آپ وزیر اعظم نہیں تھے. اس کے بعد میاں صاحب 13 سے 18 تک وزیر اعظم نہیں تھے. بیچ میں شاہد خاقان صاحب آگئے اور اس کے بعد 16 مہینے پھر آپ اکٹھے تھے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، بلاول صاحب ان کے ساتھ وزیر خارجہ. تب تو آپ کو آئینی ترامیم کا دورہ نہیں پڑا. تب تو آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اپنی کمٹمنٹ یاد نہیں آئی. تب تو آپ کو بھٹو صاحب کی قربانی یاد نہیں آئی کہ ایک جج نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور جس جج نے آپ کو انصاف دیا اتنی تو محسن کش نہ بنے، اتنی تو رواداری، اتنی تو حیا رکھیں کہ جو شخص 50 سال بعد آپ کو انصاف دے گیا آپ اس کے انصاف سے اتنا ڈرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو اپنی مرضی کا انصاف چاہیے. 50 سال بعد اگر بھٹو کو انصاف مل گیا تو پچھلے سال کا انصاف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کس نے کہا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کسی کو انصاف دے گا؟ انصاف تو رب کریم دے گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں خدا را آپ آئینی ترامیم لائیے، ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس عوام میں لائیے، اندھیر کمروں میں نہیں، کسی کی مرضی منشا پہ نہیں.